हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी इंग्लिश। जो हमारा कोर्स है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, BE-GAE 182, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और उसकी पहली यूनिट आज हम करेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्कूल लाइफ में जो इंग्लिश होती थी ना, उसमें पता है क्या, उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको मगअप करनी पड़ती थी, मतलब रट्टा मारना पड़ता था आपको। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप देखें, आप अपना मटेरियल भी अगर उठाएंगे तो आप पाएंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस ज़्यादा है। और इग्नू ने जो अपना ये मटेरियल सेट किया है ना, तो इग्नू की एक चीज़ तो मैं मानता हूँ भाई, बहुत मतलब दिल से मैं एक चीज़ से इग्नू को थैंक्स कहता हूँ कि ये अपना मटेरियल बहुत अच्छा बनाते हैं। और आप यकीन मानिए, जैसे जो स्टूडेंट DU के टॉप कॉलेजेस में है ना, अगर नॉलेज के स्तर पे हम बात करें, मानते हैं कि भी ठीक है, रेगुलर एक स्टूडेंट है तो उसमें क्योंकि रेगुलर वो लेक्चर अटेंड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनको लिखनी होती है, असाइनमेंट, और रेगुलर टाइम पे टेस्ट होते हैं, तो ठीक है, नॉलेज के मामले में थोड़ा बहुत उनको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ एक चीज़ को लेके कि जो इग्नू का मटेरियल आपको जिस भी कोर्स का आपको मिला हुआ है ना, अगर आपको उसको ईमानदारी से आप पढ़ते हैं, बहुत रिलीजियसली आप उसकी एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और इग्नू कई बार हर यूनिट के पीछे रेफरेंस भी देता है। अब ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या मैं तो कहूँगा 99.99 स्टूडेंट उन रेफरेंस को कभी देखते तक नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि कमी हम में है। अगर हम इन मटेरियल को सीरियसली पढ़ें, अच्छे से उसको समझें, तो हम भी रेगुलर स्टूडेंट से 1% क्या 0.1% भी पीछे नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बस आपको बता दूं कि ओपन और रेगुलर इसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी UGC ने ये बोल भी दिया है कि जो ओपन, जैसे ओपन से जो करते हैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री, और रेगुलर, तो वो डिग्री जो है ना वो इक्विवेलेंट मानी जाएगी, ठीक है। सबसे मेन थिंग होती है आपकी नॉलेज, आपने कितना पढ़ा है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो रेगुलर में पढ़ते हैं, लेकिन उनसे बात करके देख लो तो आपको लगेगा कि मतलब उनको कुछ नहीं आता। सिंपल कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो इग्नू से पढ़े हैं और बहुत अच्छी अच्छी जॉबों पे बैठे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, इवन सिविल सर्विसेज में भी हैं, ठीक है। कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चरर बन रहा है। तो द मेन थिंग इज़ कि आप कितना ऑनेस्टी से, तो ऑनेस्टी जो होती है ना वो सबसे मेन चीज़ होती है। आप कितनी ऑनेस्टी से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यही चीज़ मेन काम करती है। तो बस सिंपल सा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो इंग्लिश का आपका कोर्स है ना, इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कराएगा। क्योंकि इसमें पूरा एक प्रोसेस समझा रखी है कि भाई गुड कम्युनिकेशन कौन सा है, कम्युनिकेशन के सामने जो बैरियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स, वो कौन कौन सी आती हैं। और इसके अलावा जैसे पूरा वो फॉर्मल राइटिंग के बारे में भी बताएगा, प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरे कोर्स को पढ़ने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी, ये मुझे पूरा ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देखो सबसे पहले तो बात है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ जस्ट मैसेज को ट्रांसफ़र करना या इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं होता। तो मतलब सिंपल सी बात करें, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट इन्वॉल्व द वर्ड्स बट यूज़ ऑफ ऑल आवर सेंसेस। जैसे चाहे वो फेस टू फेस डायलॉग हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे आपकी टोन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, एबिलिटी टू लिसन विद पेशेंस। देखो एक छोटी सी चीज़ है, मान लो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो सिर्फ ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, तो मेरी वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो क्या है, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन भी रहे हैं या फिर आपका ध्यान और कहीं है। तो जो लिसनर है उसके ऊपर भी उसका भी एक्टिव रोल होता है। फिर सेम जैसे अगर हम आमने सामने हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा सुनने वाले पे भी है कि वो पेशेंस रख के, मतलब बड़े बड़े ही ध्यान से चीज़ों को सुने। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन जस्ट एक मैसेज और इन्फॉर्मेशन को देना ही नहीं है। कम्युनिकेशंस में और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी। हाँ, सिंपल अगर वे में और सिंपल बिल्कुल हमें लिखना हो तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का मतलब ही है मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को देना, ठीक है। बट उसके तरीके जो है हमने देखा वो ओवरऑल जस्ट वर्ड ही नहीं है, और बहुत सारी जो यूजेस ऑफ ऑल सेंसेस, ये भी आपको ध्यान रखना। ये कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब हुआ, ठीक है। और फिर उसमें आगे पढ़ेंगे आपको तो ज़रूर आपको चीज़ें और समझ भी आएंगी। अब आता है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है यहाँ पे अगर बात करें सेंडर, इनकोडर, राइटर और स्पीकर, तो ये कौन है, ये सारे मतलब आप जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं सेंडर भी हूँ या मुझे इनकोडर कह सकते हो, और जो लिख के अगर देगा जैसे राइटर, स्पीकर। तो मेन है यहाँ पे कि एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, मैसेज को देगा। अदर जो पर्सन है वो क्या करेगा, वो रिसीवर, डिकोडर, रीडर और लिसनर। जैसे आप सुन रहे हैं तो आप लिसनर हैं अभी, और इसके अलावा जैसे मान लो मैं बुक लिखता हूँ तो आप उसको पढ़ते हैं तो आप रीडर हो गए, ठीक है, डिकोडर और रिसीवर। तो सिंपल सी बात है, ये 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से मैसेज गया तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग, ठीक है ना। तो मैसेज को यहाँ से ट्रांसफ़र किया। अब वो क्या हो सकता है, तीनों फॉर्म में हो सकता है, वो स्पोकन बोल के हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में हो सकता है, या फिर आप जैसे मेल करते हैं ना, मेल करना, मैसेजेस करना, तो ये भी इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो तीनों फॉर्म है, और ये जाएगा अदर पर्सन के पास किस फॉर्म में, डिकोडिंग। तो इनकोडिंग, डिकोडिंग, ये पूरा जो डायग्राम है ना, आप ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपको लिखना हो तो आप ये इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें ही कवर हो जाती हैं, और बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने इसको मॉडल जो है फिगर को समझाया हुआ है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ हमने देखी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। अब आते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन में मेनली कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक एड्रेसर होगा, एक एड्रेसी होगा, 2 पर्सन एटलीस्ट इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अकेला पर्सन क्या ही बात करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक एड्रेसर होगा और एक एड्रेसी, तो ये भी आप ध्यान रखें स्पेलिंग इसकी। दूसरा है टॉपिक होना चाहिए, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं या आप मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे एड्रेसर मैं हुआ, एड्रेसी आप हुए, और यहाँ पे टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा कि इंग्लिश का जो कोर्स है हमारा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है, चैनल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसके थ्रू मैसेज जो है उसको ट्रैवल किया जा रहा है, या मैसेज को भेजा जा रहा है, लेटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मैसेज का जो ट्रैवल हुआ ना, वो क्या हुआ, वाया टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ये एक अदर एलिमेंट है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है कोड। कोड का मतलब है कि किस लैंग्वेज में बात हो रही है, तो जैसे इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में हो रही है, बाइलिंगुअल, फ्रेंच, जापानीज़, इस तरीके से, तो वो होता है कोड। नेक्स्ट है द मैसेज फॉर्म। मैसेज फॉर्म का मतलब कि पर्टिकुलर ग्रामर, और या फिर सिलेक्शन क्या है, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो इसमें, मैसेज फॉर्म का मतलब ये है कि किस फॉर्म में हम मैसेज को दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है ना, क्योंकि प्रॉपर रूल्स होते हैं, है ना, यहाँ पे लेकिन हमारा रूल्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मैसेज की फॉर्म क्या है। और नेक्स्ट है द सीटिंग। इसका मतलब द सोशल और फिजिकल सीटिंग। देखो इसमें क्या है, सोशल सीटिंग का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे सभाएं होती हैं, ठीक है, तो एक स्पीकर जो है स्कूल में या कॉलेज में जैसे हमारे सामने बोल रहा है, तो वो एक सभा होती है ना, सोशल उसको हम बोल सकते हैं। फिजिकल का मतलब होता है आमने सामने बैठ के हम बात करें। तो सिंपल सी बात है, अब देखो मेन थिंग इज़ आपको ये सारा रटना नहीं है। आपको जैसे टॉपिक आता है, आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप कम्युनिकेशन की सिंपल डेफिनेशन लिखो। फिर जो मैंने आपको डायग्राम बताया, आप उस डायग्राम को छोटा सा साइड में कहीं बना सकते हैं। और फिर वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, तो सिंपल है कि 2 पर्सन इन्वॉल्व होंगे, टॉपिक होगा, उसमें प्रॉपर चैनल होगा कि किसके थ्रू आप मैसेज को भेज रहे हैं, कोड मीन्स कौन सी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हैं, मैसेज की फॉर्म क्या है, ठीक है, और सीटिंग। अब ज़रूरी नहीं आप एग्जाम में इसको मैसेज फॉर्म, सीटिंग ये प्रॉपर याद ही रखें, नहीं भी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल बस आपको समझना है कि अच्छा ये सब ऐसे कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन में। तो और यही बड़े जो बच्चे हैं ना, या मीन्स हम जो मैच्योर हैं, तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम रटें ना। अब छोटा बच्चा है वो तो इन चीज़ों को रटेगा ना, आपने भी स्कूल लाइफ में बिल्कुल ऐसे रटा होगा इन चीज़ों को सीक्वेंस वाइज, तभी हमारे 2-2 लाइन के भी जो आंसर होते थे तो हम बहुत रट्टा मारते थे स्कूल में। तो वो हमें नहीं करना है, हमें ओवरऑल समझना है कि अच्छा एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट है द रोल ऑफ द डिकोडर। देखो डिकोडर कौन है, तो वापस से डायग्राम चलो एक बार। डिकोडर मैंने बताया था जो सुन रहा है, जो रिसीव कर रहा है ना, ये रहा डिकोडर,
ठीक है, तो इसका रोल क्या होता है, जैसे अब आप लोग कौन हो, आप लिसनर और रीडर, डिकोडर, रिसीवर, आप इसी कैटेगरी में आएंगे क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रोल क्या है, अब आपका रोल है, सिंपल सी बात है कि एक्टिव होके सुनना। मान लो आप लेक्चर सुन रहे हैं लेकिन आप अपने ही ख्वाबों में, अपनी ही दुनिया में कहीं बिजी हैं, तो फिर क्या होगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें जो दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एड्रेसर और एड्रेसी, तो यहाँ पे जो एड्रेसी है, जो डिकोडर है, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट करना होगा, तभी सही मायने में बेटर कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो इनकम्प्लीट होगा और सही भी नहीं होगा, है ना। तो ये सिंपल है। यहाँ पे देखो उसने एक अच्छे से एग्जाम्पल से कुछ समझा रखा है। मान लो कोई कोई ऐसे सिचुएशन आपको दे, या मान लो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे इसने जो दे रखा है कि मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग। अब देखो ध्यान से सुनो, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, तो ये मेन देखा जाएगा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि किस संदर्भ में ये बात हुई है। मान लो अब इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है कि मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग, क्या पता, अब यहाँ पे इसने आगे समझा रखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मान लो वो एमडी है ठीक है, या फिर वो बहुत बड़े अधिकारी हैं। अब मैसेज आया कि जो मिस्टर गुप्ता हैं वो नॉट कमिंग, नहीं आ रहे हैं। अब क्या पता वो जो बहुत बड़े पर्सन हैं वो किसी मीटिंग में आ रहे हो, तो इसका मतलब वो आ ही नहीं रहे हैं, तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है। दूसरा, ये थ्रेट के रूप में भी हो सकता है कि मान लो कोई पर्सन है जो आपको या किसी को डराने धमकाने इस तरीके से आ रहा हो, उसकी क्लास लेने आ रहा हो किसी पर्सन की, तो वो क्या है वहाँ पे उसके लिए, उस पर्सन के लिए जिसकी क्लास लगने वाली थी, वो खुश हो जाएगा कि हाँ सही है, मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग। तो बात यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, ये आपको समझना होगा कि एड्रेसर कौन है, किसको एड्रेस किया जा रहा है, व्हेन, वेयर एंड व्हाट कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो इसने पूरी जो चीज़ें समझाई है ना, ये सिंपल सा वो समझाना ये चाह रहा है कि कोई भी जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसमें हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो बात हुई है, क्या उसका बैकग्राउंड है, ये जानना भी ज़रूरी है, तभी हम उस कम्युनिकेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने रोल ऑफ डिकोडर को देखा। नेक्स्ट है मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो माइक्रो होता है छोटे लेवल पे, मैक्रो होता है बड़े लेवल पे। तो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं ना, उसका बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा फंक्शन क्या है, तो उस इसमें भी देखो, अब ये सारा रटना नहीं है, आपको समझना है थोड़ा क्या क्या। इमोटिव फंक्शन क्या होता है, इमोटिव का मतलब ही होता है इमोशंस के आधार पे, ठीक है ना। तो कम्युनिकेट किया जाए इमोशंस या इनर स्टेट, अंदर आप कैसा फील कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई कहे कि यार मैं ना बहुत दुखी हूँ, ठीक है, और इस तरीके से मतलब फीलिंग या जो अपने अंदर की फीलिंग या अंदर के इमोशंस के थ्रू जो कम्युनिकेट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इमोटिव फंक्शन। दूसरा होता है डायरेक्टिव फंक्शन, मतलब किसी को डायरेक्शन देना, जैसे या किसी को बोलना कुछ कि क्लोज द डोर प्लीज़, तो वो डायरेक्शन दे रहे हो आप, तो डायरेक्टिव फंक्शन। फैटिक फंक्शन का क्या मतलब होता है, फैटिक फंक्शन का मतलब होता है बात को शुरू करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपके साइड में कोई पर्सन बैठा है, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, अब अनजान है तो आप तो यही कहेंगे कि हाय, ठीक है ना, हाय आई एम, जो भी आपका नाम है, और इस तरीके से आप शुरू करेंगे। तो सेम है, ये होता है फैटिक फंक्शन का मतलब है कि जो चैनल है, जो मतलब मीन्स एक तरीके से कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का तरीका। नेक्स्ट है फोटिक फंक्शन। फोटिक फंक्शन का मतलब होता है द पर्टिकुलर फॉर्म चूजन इन द एसेंस। कई बार क्या होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ना करके टू द पॉइंट बात करते हैं, मीन्स एसेंस, बिल्कुल आप मैसेज जो है वो जैसे छोटी चीज़ ही ले लो, हमने जो ऊपर देखा कि मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट कमिंग, तो मान लो आप पर्सन हो, आपको अपने जूनियर्स को कुछ बोलना है, तो आप वहाँ एक्सप्लेन थोड़ी ना करोगे कि वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा, आप सीधा बोल दोगे उनको कि भाई हाँ वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है फोइटिक फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। नेक्स्ट है मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। इसका मतलब होता है वही लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप यूज़ कर रहे हो। और कॉन्टेक्चुअल फंक्शन क्या होता है, क्रिएटिंग पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, क्योंकि अब मान लो मीटिंग हो रही है तो पर्टिकुलर वहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट है, क्या है कि मीटिंग होने वाली है, तो उसको स्टार्ट करना। अब देखो मुझे भी पता है ये कि ये सारे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं रहने वाले, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या है,
अब मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन जब आता है तो आपको मेजर थोड़ा सा याद रख लेना है कि अच्छा, एक इमोशंस के आधार पे था, एक था कि डायरेक्शन देना, एक था कि कैनल्स को, मैंने बात कोई नए पर्सन से कर रहे हो तो ओपनिंग द कैनल्स, एक है सिर्फ एसेंस टू द पॉइंट बात करना, एक है इन्फॉर्मेशन को कैरी करना। तो ये सब अगर आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, बट आप ये सब लिख सकते हैं, और बाकी कुछ कुछ चीज़ें तो आपको याद हो भी जाएंगी। तो जैसे 6 है ना ये, तो उसमें से करीबन 3-4 तो आप ज़रूर याद करें। तो ये मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। सॉरी। नेक्स्ट है बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। अब जैसे देखो, आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों कोड की, लैंग्वेज की। जैसे सिंपल सी बात है, अभी मैं आपसे कहूँ कि वाताशी वा निहोंजिन देवा आरिमासेन, ठीक है, फिर से बोलता हूँ, वाताशी वा निहोंजिन देवा आरिमासेन। अब मान लो आप लोगों ने अगर ये लैंग्वेज कभी पढ़ी है तो आपको किसी को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपके ये सब ऊपर से गया होगा। तो यहाँ पे मैं जो बोला कि वाताशी वा निहोंजिन देवा आरिमासेन, इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट ए जैपनीज़। तो ये जैपनीज़ लैंग्वेज में मैंने बोला है। अब ये क्या है? कोड मीन्स अगर मैं जैपनीज़ लैंग्वेज में आपसे बात करूँगा तो फिर आपको नहीं समझ आना है। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल या बैरियर है कम्युनिकेशन में। मीन्स अगर आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, जिस पर्सन से, तो लैंग्वेज उसी पर्सन मतलब उसी लैंग्वेज का यूज़ करे जिस लैंग्वेज में वो आपको वो सामने वाला पर्सन को वो लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो कोड मीन्स लैंग्वेज एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा होता है वोकैबुलरी, कि मान लो आप ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं जो बिल्कुल सिर के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वोकैबुलरी भी एक बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? जैसे देखो, सिंपल सी बात है कि आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपसे बात करने लग जाऊँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या फिर फिजिक्स के ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे इसमें दे रखा है ब्लैक होल और इस तरीके की थ्योरी, तो वो आपको नहीं समझ आनी। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर्ड एजम्पशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि देखो, मान लो मैं आपसे एक हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में बात करूँ, मैं कहूँ कि रोमन सोसाइटी जो होती है उसमें स्लेव लोग थे, ठीक है, या फिर हम बात करें कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इराक में थी, ठीक है, ये सब अगर मैं कुछ बता रहा हूँ बैकग्राउंड में नॉलेज, लेकिन आपको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ट्रेन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको वो नॉलेज इतनी नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना, बैकग्राउंड नॉलेज आपका जो आपको नहीं है उस चीज़ों की समझ। या सेम मैं जापान का आपको बताऊं कि टोक्यो में ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि आप तो वहाँ कभी गए ही नहीं, तो वो चीज़ें भी आपको फिर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो शायद बेहतर नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं दिल्ली की बात करूँ या अदर प्लेस ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ, तो शायद आप वहाँ पे कुछ अपनी भी बोल लेंगे, कुछ मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे, इस तरीके से बेटर कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट जो बैरियर है वो होता है कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कि आप किस सही से उसको बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे वर्ड को, ठीक है। तो कई बार गलत प्रोनाउंसिएशन के थ्रू भी जो है हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाता है। फिर कल्चर स्पेसिफिक, मान लो एक आप किसी सिख पर्सन से बात करेंगे या क्रिश्चियन से बात करेंगे, ठीक है, किसी कोई आपका फ्रेंड ट्राइबल भी हो सकता है, आप उनसे बात करेंगे तो मे बी उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, आपके लिए वो कल्चर, जैसे अभी यूरोपियन कोई आपसे फ्रेंड आपका हो, ठीक है, एक छोटी सी बात है, मान लो वो बताए कि वहाँ पे जो मेल और फीमेल हैं वहाँ पे ऐसे कोई क्लोथ जो है वो मीन्स नेक्ड भी वो घूम सकते हैं, ठीक है, और इजीली है वहाँ पे चीज़ें, लिव इन में रहना, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारे कल्चर में तो वो इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ पे भी कई बार क्या होता है, वो कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम करता है। नेक्स्ट होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। सेम है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा जो ये पहाड़ी लोग होते हैं ना, तो ये क्या होता है ना, स जो वर्ड होता है, साहब होता है ना, जैसे हम बड़े लोगों को बोलते हैं साहब, तो ये ना सा नहीं बोल पाते, ये शैब उसको बोलते हैं, शाब जी। आपने पुरानी मूवियाँ देखी होंगी तो उसमें वो ऐसे ही करते हैं, शाब जी। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स कि फिज़िकल जो इन्वायरमेंट है वो भी लोगों की ना, जो गला होता है, जो टंग होती है और थ्रोट अगर मैं कहूँ, तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक बैरियर के रूप में काम करता है। और नेक्स्ट है जो आपका
और एक और फिजिकल इन्वायरमेंट आप ये भी ले सकते हो, जैसे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ लेकिन आपके पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं या मेरे पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड में, तो वो भी कहीं ना कहीं फिर कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसमें सारा रटना नहीं है दोस्तों। मीन्स ये है कि लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है, वोकेबलरी कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करना जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हो, आपने कभी ना सुना हो, बैकग्राउंड नॉलेज, प्रोनाउंसिएशन, कल्चर स्पेसिफिक, फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये वेरियस टाइप ऑफ बैरियर हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो सिंपल सी बात है, ये भी आप डायग्राम ध्यान रखें, बहुत अच्छा डायग्राम है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में दो होता है, वर्बल, नॉन वर्बल। अब देखो नॉन वर्बल में क्या है, डायरेक्शन, मतलब इशारे या इस तरीके से डायरेक्शन के थ्रू जो कम्युनिकेट करना। वर्बल में क्या होता है, राइटिंग फॉर्म में हो सकता है, ओरली हो सकता है और विजुअली दिखा के हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि सॉरी, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे रिटन, ओरल और गेस्चर। अब देखो इसमें हर एक किसी के अपने फ़ायदे हैं और हर एक किसी के अपने डिसएडवांटेज हैं। जैसे एक छोटी सी चीज़ ले लो, ओरली अगर हम बात करें, पहले समझें, तो ओरली कम्युनिकेशन में क्या होता है, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमें मान लो एक दूसरे पे डाउट है या हमारी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हम उसी को सोल्व कर सकते हैं। दूसरे फेस एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाएगा कि सामने वाला मेरी बात को पॉजिटिव वे में उसने लिया है या नेगेटिव वे में लिया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ें हैं। दूसरी, रिटन फॉर्म की अपनी एक एडवांटेज है, क्योंकि उसमें आप चीज़ों को प्रीसाइज फॉर्म में, टू द पॉइंट और या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो रिटन फॉर्म है वो ज़्यादा ग्रामेटिकल जो है वो करेक्ट होती है। ठीक है, और इस रूप से भी आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि हर एक जो लैंग्वेज है, मीन्स ये जो फॉर्म है, उसके अपने पॉजिटिव मीन्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। फिर आजकल आपने पता ही है, जो फिज़िकली जैसे जिनको दिखता नहीं है, ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, तो उनके लिए अलग से सिस्टम आता है रीड और राइट करने का। सेम जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज होती हैं। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी जो हमने यहाँ पे देखा, ये क्या है, ये वेरियस मीडिया ऑफ द एक्सप्रेशन की इस थ्रू आप अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल। जैसे आप कंपनी में या आप किसी पोस्ट में हायर पोजीशन पे हैं और आप अपने जूनियर से बात करते हैं ना, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है, क्योंकि हायर पर्सन लोअर पर्सन से बात कर रहा है। दूसरी तरफ ठीक उल्टा ले लो, लोअर जो पर्सन है, मीन्स पोजीशन में जो लोअर में है, वो अगर अपने सीनियर से बात कर रहा है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन हुआ। और हॉरिजेंटल और लेटरल कम्युनिकेशन का मतलब है सेम लेवल पे। जैसे मान लो आप जिस भी जॉब में है, पोस्ट में है, वहाँ सेम रैंक पे आपके साथ आपके फ्रेंड हैं, तो आप जो दोनों की कम्युनिकेशन होगी वो हॉरिजेंटल और लेटरल कम्युनिकेशन कहलाएगी। ठीक है, तो तीन टाइप की कम्युनिकेशन आप ध्यान रखें, डाउनवर्ड, अपवर्ड और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ना प्रॉपर एक चेन होती है, प्रॉपर एक सिस्टम होता है। जैसे आप किसी को लेटर लिखते हैं, जैसे प्रिंसिपल को, अपने किसी सीनियर को, ऑफिस में, कहीं पे भी, तो एक प्रॉपर ना सीक्वेंस होती है। फ्लो जो होता है ना वो प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर उसमें एक चेन के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा कुछ भी लिख दिया। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल में डू नॉट फ्लो मीन्स डज नॉट फ्लो थ्रू द ऑफिशियल चैनल। तो प्रॉपर उसमें कोई चैनल, कोई प्रॉपर सीक्वेंस हमें फॉलो नहीं करना होता। हम जो मर्जी जिस हिसाब से चाहें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब हुआ। नेक्स्ट है कि रिटन वर्सेस ओरल कम्युनिकेशन क्या है। बहुत ही सिंपल है, रिटन मतलब आप राइटिंग फॉर्म में कम्युनिकेट करें, और ओरल का मतलब क्या है कि आप ओरली स्पीकिंग मीन्स बोल करके फ़ायदा करें। और यहाँ पे वही दोबारा से चीज़ आ गई कि हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। कि ओरल जो कम्युनिकेशन है, देखो क्विकर है, बहुत फास्ट है। ठीक है, मोर इकोनॉमिकली है, ज़्यादा अफेक्टिव है, क्योंकि हम अपने डाउट हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। रिटन जो है वो इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मैंने कहा उसमें प्रॉपर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और दूसरी चीज़, हमें मान लो पैम्पलेट बांटने हैं, हमें अपना मैसेज, आप सीनियर हैं किसी कंपनी में, तो आप सभी को जो मैसेज देंगे वो जा के ओरली थोड़ी नहीं देंगे, तो आप रिटन फॉर्म में अपना एक नोटिस चिपका देंगे। जैसे अभी इग्नू भी क्या करता है,
जैसे डेट कब बढ़ गई, असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, ये सारा क्या है वो नोटिस में देता है। तो रिटन जो है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है कि उसमें जो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो आपका टॉपिक है, पेज है, उसको रिटन फॉर्म में ला के साइन करके आप उसको नोटिस के फॉर्म में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो रिटन जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो ऑथेंटिक होता है, ठीक है, वो वैलिड प्रूफ होता है। ओरली जो हम बोलते हैं उसकी उतनी ज़्यादा रेलिवेंस नहीं होती, ठीक है ना। तो ये इस रूप में भी आप उसको देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है। ठीक है ना। और बाकी हाँ, रिटन का थोड़ा सा नुकसान ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है और कई बार उसमें एक्सपेंसिव भी पड़ता है। और इसके अलावा जो रिटन है उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब ग्रामेटिकल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए वो चीज़ें, उसमें कोई भी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सामने वाले पर्सन को आप एक्सप्रेशन से तो वहाँ देख नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि सामने वाले पर्सन को समझ ही ना आए तो वो भी गलत हो जाएगा ना। तो ये सिंपल सी ओरल और रिटन कम्युनिकेशन का हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। मीन्स ओरली हम बात करें तो फेस टू फेस इंटरेक्शन में डिफरेंट टाइप कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहले है ट्रांसैक्शनल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज वेयर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जहाँ पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना उसको बोलते हैं ट्रांसैक्शनल। और जहाँ पे सिंपल पर्सनल एटीट्यूड या फिर हम बात करें कि सोशल रिलेशन की बात हो, वो बोलते हैं क्या है ये, इंटरेक्शनल। हाँ, ठीक है। तो देखो, इंटरेक्शनल का क्या मतलब है यहाँ पे? सिंपल है कि जैसे आप किसी से पूछ रहे हो, आप सोशल रिलेशन बनाना चाह रहे हो, मीन्स आप उससे बात शुरू कर रहे हो, फ्रेंड्स आप बनना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, आपसे आप पूछेंगे हाउ आर यू, तो सामने वाला कह रहा है कि हाँ फाइन थैंक यू, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा हुआ क्योंकि सोशल रिलेशन यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। और ट्रांसैक्शनल जो है उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप किसी को पूछ रहे हो कि देयर इज़ नो मैसेज फॉर यू या इज़ एनी मैसेज फॉर मी, कि मेरे लिए क्या कोई मैसेज है, या आप बता रहे हो किसी को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहे हो इन्फॉर्मेशन कि भाई तेरे लिए कोई मैसेज नहीं है। तो ये सिंपल सा जो है डिफरेंट फेस टू फेस इंटरेक्शन में दो चीज़ें आप ध्यान रखें, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है उसमें कुछ वेरियस फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन में क्या है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें क्या है। पहला, जैसे जो कन्वर्सेशन आप करते हो तो वो किस रूप में है, मतलब जैसे कंपनी की प्रोफाइल देना, अपने बारे में बताना, ठीक है, कोई इंक्वायरी करना। जैसे हम फ़ोन किसी को करें, ठीक है, कि भाई हमें ऐसे ऐसे ना लैपटॉप लेना है या सामान लेना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है। तो कहने का मतलब इंक्वायरी करना, ये एक ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस में हो सकता है, या कहीं पे होटल में जाके जैसे इंक्वायरी करना, ये सब चीज़ें। दूसरा है पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, जैसे डिस्कस कहीं पे हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना। फिर है मीटिंग और इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कराना, लेक्चर्स देना, कंपनी के प्रोडक्ट को दिखाना। जैसे आप मान लो सेल्स वाले जॉब में हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हो, ठीक है ना, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना। तो कहने का मतलब बात सिंपल है, ये बहुत तरीके से आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो, सामने वाले पर्सन को बताते हो। मीन्स अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आप लेक्चर भी देते हो, तो सामने स्टूडेंट बैठे हैं, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को दिखाते हो, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा आप किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, किसी से कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये वेरियस टाइप के इंटरेक्शन होते हैं फेस टू फेस। लेकिन इसमें मैंने बता दी दो उसको डिवीज़न हम ज़रूर करेंगे कि एक में इंफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक होगा सोशल रिलेशनशिप आप उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंपल सा मतलब हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है, तो सिंपल सी बात है, कन्वर्सेशन का मतलब भी होता है कि इंटरेक्शन करना, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूं, तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेट का मतलब है कि मैंने आपको मैसेज दिया तो फिर आप भी उसमें मुझे रिप्लाई करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सिंपल सा मतलब हुआ कम्युनिकेशन का या कन्वर्सेशन का। तो कन्वर्सेशन क्या है कि पार्टिसिपेट इसमें होता है, पार्टिसिपेशन होता है दो लोगों का, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म है, ये आप ध्यान रखें कि स्पीच इवेंट क्या होता है। तो स्पीच इवेंट का मतलब होता है द एक्टिविटी विच आर डायरेक्टली गवर्न बाय द नॉर्म्स।
नॉर्म्स का क्या मतलब होता है, जैसे प्रॉपर एक कुछ तरीके होते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को, अपनी स्पीच को स्टार्ट किया जाए, तो वो होता है स्पीच इवेंट। जैसे मान लो आप लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, या आप इंटरव्यू में बैठे हैं, तो वहाँ पे आप बोलोगे ना ऐसे कि भाई आप अपने, जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं, आप सीनियर भी आपके वहाँ बैठे हैं, तो आप सबसे पहले अपने प्रिंसिपल या सीनियर्स को थैंक्स बोलेंगे कि भाई आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। फिर आप अपने टॉपिक के बारे में स्टार्ट करेंगे कि भाई आज हम इस टॉपिक पे बोलेंगे या स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये होता है स्पीच इवेंट, ठीक है ना। द एक्टिविटी विच आर डायरेक्टली गवर्न बाय द नॉर्म्स फॉर द यूज ऑफ द स्पीच इज नोन एज स्पीच इवेंट। नेक्स्ट है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जो कन्वर्सेशन हमने देखा जिसमें पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला तो है पोलाइटनेस और कोऑपरेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप सामने वाला पर्सन कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है आपकी बात में, तो कन्वर्सेशन कहाँ हुई, नहीं हो पाएगी। दूसरा है पोलाइटनेस, अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कम्युनिकेशन करनी होगी। अदरवाइज सामने वाला पर्सन अगर रूडली आप बात करेंगे तो नाराज़ होके और तुरंत उस कन्वर्सेशन को वहीं वो रोक सकता है। तो इसमें इसने एग्जाम्पल कुछ दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो पोलाइटनेस और कोऑपरेटिव, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है फिर उसमें, जैसे सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है एडजेंसी पेयर। एडजेंसी का पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपसे ग्रीटिंग, जैसे मैंने कहा हाय, तो आप भी उसको हाय कहेंगे, मतलब उसी के रिप्लाई में, बिल्कुल जस्ट उसी के एडजेंस्ट में, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो आपसे कोई कहे कि दैट्स नाइस ड्रेस, तो बोलेगा ना थैंक यू। कहने का मतलब एक लय होनी चाहिए ना, जो आपने बोला है, जिस जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो उसी का जस्ट रिप्लाई, उसी के जस्ट एडजेंसी में, मतलब साथ साथ एक फ्लो होगा। ऐसा नहीं है मैंने बोला हाय और आपने कहा है कि तेरा नाम बता, ऐसा नहीं होगा। हाय है तो पहले वो हाय, जैसे हेलो हाय, इसी तरीके से, मतलब प्रॉपर सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। तो एडजेंसी पेयर सेकंड प्रिंसिपल हुआ। नेक्स्ट जो है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रिंसिपल है ये भी, कि जब आप अपनी बात स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग भी पहले आप, जैसे मैंने कहा कि आप कहीं पे मान लो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपकी ओपनिंग प्रॉपर होगी कि भाई इस टॉपिक के बारे में हमारी बात होगी, ये मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्लोजिंग भी होगी कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और इस तरीके से फिर आप प्रॉपर क्लोजिंग भी करेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है। उसके अलावा है टॉपिक डेवलपमेंट। टॉपिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो आप टॉपिक चूज़ करोगे तो उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है। फिर उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, जैसे आंसर भी तो हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे प्रॉपर पहले 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसका जो मिडल पार्ट होता है, मेन जो कंटेंट, वो डाल देंगे, और लास्ट में हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो टॉपिक डेवलपमेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो ये जो ऊपर हमने जो सारे देखे ये प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल हैं, जैसे टर्न टॉकिंग। टर्न टॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बोला तो बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन भी करूं, ताकि आपको वो मैं आपका व्यू भी जान सकूं, तो ये टर्न टेकिंग हुआ। कुछ गलती है, कुछ प्रॉब्लम उसमें हो गई, तो रिपेयर हम कर सकते हैं उसको। तो ये वेरियस टाइप के प्रिंसिपल्स हैं जो आप ध्यान रखें कन्वर्सेशन में, आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, तो इन्हीं को आप उठा के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट में क्या अंतर होता है। तो याद करो एक बार, स्पीच इवेंट मैंने बताया था कि विच डायरेक्टली गवर्न बाय द सर्टेन फॉर्म ऑफ नॉर्म्स, ठीक है, और स्पेशली स्पीच के दौरान, तो उसको बोलते हैं स्पीच इवेंट। और दूसरी तरफ कन्वर्सेशन जो होता है वो प्रॉपर डिस्कशिंग होना, किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, लेक्चर को कंडक्ट करना, इंटरव्यू, डिबेट। तो ये यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, डिफरेंस है कन्वर्सेशन और स्पीच इवेंट में, ठीक है। और कन्वर्सेशन के ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब कोई लास्ट वाला टॉपिक इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पहले वो चीज़ें समझ आ गई तो लास्ट टॉपिक तो बिल्कुल ईजी है। तो ये है दोस्तों हमारी पूरी यूनिट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो खूब अच्छे से मेहनत करें, हमेशा बड़े सपने देखें, और अपने पेरेंट्स की और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।